लुक एट हियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इजी तरीका रहता है समझने का और समझाने का भी। देखो मेरे पास इसमें 2 लाइन होना जरूरी है। कितने लाइन? 2 लाइन। अगर 2 लाइन नहीं है और कोई बोले वर्टिकली बनाओ तो एक मुटका ऐसे करना और उसको देने की ट्राई करना, क्योंकि एक लाइन में वर्टिकली बनता नहीं है। 2 लाइन है और 2 लाइन नहीं, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। नहीं करता, वर्टिकली नहीं बनता, करता है, वर्टिकली बनता है। समझ गए? What if you want to make the angle of vertically opposite angle, then you should be have 2 intersect lines. तो मेरे पास एक लाइन ये है L, नेम ऑफ द लाइन L, और एक लाइन ये है, इसको नाम दे देता हूं M, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। समझ रहे हो? अब मेरे पास ये दोनों लाइन है, तो बेटा जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट बनता है। When 2 lines intersect each other, then generate a point where it is intersecting. जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे वहीं पे एक पॉइंट बनेगा, और उसी पॉइंट से बोलो एक रे गई, बोलो हाँ, इसी पॉइंट से एक रे गई, हाँ, इस रे का नाम ए दे दूं, इस रे का नाम बी दे दूं, इस रे का नाम सी दे दूं, इस रे का नाम डी दे दूं, यस और नो बोलो। इससे एक एंगल बनेगा, दैट इज एंगल। इससे एक एंगल बनेगा, दैट इज एंगल। इससे एक एंगल बनेगा, दैट इज एंगल। इससे एक एंगल बनेगा, दैट इज एंगल 4। समझे? ठीक है, समझ गए, मैं भी समझ गए। तो मेरे को फाइंड क्या करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल? यहां समझो बेटा, इसके सामने है तो इसके सामने, इसके जस्ट सामने जो भी एंगल होगा वो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। समझ गए? स्वाहा। नहीं समझे? जो भी एंगल यहां है उसके जस्ट सामने वाला ही उसका वर्टिकली अपोजिट होगा। नहीं समझे? जो एंगल 4 है उसके जस्ट सामने अपोजिट वाला एंगल ही उसका वर्टिकली अपोजिट होगा। समझ गए? नहीं समझे? अगर एंगल 1 ले लूं, क्या ले लूं? और एंगल 2 ले लूं, क्या ले लूं? और पूछा जाए क्या ये वर्टिकली अपोजिट है, तो तुम्हारा आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके सामने तो एंगल 3 आता है, एंगल 2 की तुम्हें डिस्कस ही नहीं करना। समझ रहे हो बेटा? मैंने बोला उसके सामने देखो। अगर अभी तुम ऐसे बैठे हो और बोलूंगा सिर्फ सामने देखो, तो तुम बोलोगे, मैं पूछूंगा तुमसे कि क्या दिखता है, बोलो कि तुम सामने देखो बेटा, और तुमको क्या दिखता है, तो मेरे को देखोगे ऐसे बोलोगे कि कुछ नहीं दिखता, या पीछे जो होंगे वो दिखता है, या चेयर बगल में वो दिखता है। भाई मैंने सामने बोला तो सामने बताओ ना, मैं दिखता हूं। समझे? तो एक के सामने देखो ना, अगल बगल नहीं करना है। वर्टिकली पहचानना है तो अगल बगल भूल जाओ। वर्टिकली समझना है, सामने देखो, एंगल पकड़ो और सामने देखो। एक एंगल पकड़ो, उसके सामने देखो, जो आएगा दैट इज वर्टिकली। एक एंगल मैंने एक पकड़ा, इसके सामने देखा 3 आया। 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, बल्कि 1 और 2 नहीं है। बोलो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, और 1 और 3 रे होगा सर। कहां ध्यान है रे प्रभु? सर कि एंगल 3 होगा। एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है या नहीं है? एक खास बात इसकी ये रहती है वर्टिकली अपोजिट एंगल की, हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का ही होना है, लेकिन एडजेसेंट में ऐसा नहीं है। एंगल सिर्फ एडजेसेंट हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 दैट इज एडजेसेंट। अब बोलोगे दोनों ही बराबर हो, दोनों इक्वल हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। एडजेसेंट एंगल इक्वल, इट कैन बी पॉसिबल कि इक्वल हो जाए, बट नेसेसरी कंडीशन नहीं कोई इक्वल ही हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब पढ़ोगे बेटा, तो इसमें 2 एंगल वर्टिकली तो होंगे, लेकिन दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर 60 का है तो ये भी कितने का हो, ये अगर 20 का है तो ये भी कितने का हो? 20। दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी और बताता हूं, थोड़ी ध्यान से देखना। अब डायग्राम बना के समझा रहा हूं ना, बोलो
थकना नहीं यहीं पे आके उठा उठा मारूंगा तुम। हाँ अच्छे से बैठो बिल्कुल। आज मैं भी बहुत थका हूँ बेटा। लोग खड़े हो गए थे। मैं भी गिरा है। यहाँ देखो लीव द मैटर, हम सुनाएंगे तुमको कैसे दे। बोलो ना, हाँ सर। ध्यान से देखना। जी सर। ओ जो समझा रहा हूँ समझ, एडजस्टेंट समझे? हाँ समझ गया। हाँ आने लगा। नहीं आया बेटा, आ रहा है? नहीं आया आंसर, आएगा। ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, सर सामने देख रहा हूँ, आप बोले ना सामने देख, सामने देख। मैं देख तो रहा हूँ सर। जब हम थक जाते हैं ना तो किसी को मारने का मन किया करता है, वो हालत कर दूंगा मैं। एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7। बोलो। एंगल 2 का है। हो गया, गलती हो गई, छोड़ दो। नहीं लिखा यानी एंगल तो एंगल है ना। अब ये सर 2 नहीं लिखे, 2 से नफरत करते हो क्या? फुल कर नहीं लिखे, इसमें क्या है? यहाँ देखो, मैं पूछूंगा एंगल एक का वर्टिकली अपोजिट बताओ। ध्यान से देखना, नहीं तो मारूंगा खींच के। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक के सामने ये वाला दिखता है, एंगल सर बताने का मौका दीजिए। ठीक है। ध्यान से देखना, लाइन भी मैच करते जाना। ये लाइन ये लाइन, ये लाइन न भटके तुम्हारी, समझ गए? हाँ, यानी कि यहाँ जा रहे हैं अपने घर, पहुंच गए चाचा के यहाँ। हेलो, वहां से चाचा निकले और तुमको देने लगे। भाई अपने घर जाना, दूसरे के घर क्यों जा रहा? हाँ, हमारा घर का रास्ता ऐसे है, ऐसे पूछे। और घर का रास्ता पहुंचे तो हमको पता है हमारे घर के जस्ट रोड के बगल में हमारा घर है, सड़क के बगल, तो हम वहां चले जाएंगे। अब ऐसे जाएंगे, आज तो मेरा मन नहीं है मैं अपने घर जाने, मैं चाचा के यहाँ चलता हूँ, किसी दूसरे के घर में घुस जाऊंगा, बढ़िया सोऊंगा बेड में। हाँ बिल्कुल देगा, यही यदि करेगा। समझे? समझ लो। तो जो लाइन है उसको मैच करना, दूसरी लाइन में बिल्कुल नहीं जाना। एक लाइन है, ट्रेन देखे हो ना, अपनी लाइन में जाते जाते उचक्कर दूसरी, अच्छा उचक्कर बदलती है, उसी में बदल जाती है सर। ट्रेन बदलती है ना? बदलती तो है। हाँ बदलती है, लेकिन जब चल रही होती है वन वे होता है, तो जब बदलने का बेटा टाइम वो ही नहीं है, पटरी ही नहीं है, कैसे बदलेगी? ऊंचाई है, अगर पटरी नहीं होगी तो ज्यादा बात नहीं कि यहाँ देखो रे, एंगल 1 एंगल 6 हो गया, एंगल 3 का वर्टिकल अपोजिट बताओ। एंगल 5। एंगल 5, ऐसे सबका लिख लोगे? हाँ सर लिख लोगे। और अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। ये 20 तो कितना होगा? ये भी 20 होगा। अगर ये 100 है तो कितना होगा? एंगल 7 भी 100 होगा। 100। दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज दैट क्लियर? ठीक है, बना लो।